यस, चलो हेडिंग दो, लॉजिकल गेट्स। कितने गेट्स है मालूम है तुम लोगों को? डिजिटल में कितने गेट्स है? लुक, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये तीनों कैसा है? ये तीनों बेसिक गेट्स है, ठीक है। एंड एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, इसको क्या बोलोगे? डिराइव्ड गेट्स। एंड हमारे पास में नैंड गेट एंड नॉर गेट, इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। ऐसा लिख लो सब लोग। इतने गेट्स है टोटल, टोटल 7 गेट्स। गेट्स क्या होता है समझता है ना? बिट मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेट, लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन। गेट्स आर यूज टू मैनिपुलेट बिट्स लॉजिकली, ठीक है। बिट्स मैनिपुलेशन करने के लिए क्या यूज होता है? गेट, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो ऐसा लिख लो, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मतलब क्या होता है? नॉन जीरो, एंड फॉल्स मतलब क्या होता है? जीरो। एंड डिजिटल एरिया के अंदर में ट्रू इज नथिंग बट 1 एंड फॉल्स इज नथिंग बट 0, ठीक है। बिट टू बिट भी हम लोग मैनिपुलेशन करके देखने वाले हैं। लुक, देखो टोटल कितने गेट्स है हमारे पास में? 7 गेट्स है। एंड आउट ऑफ 7 ये तीन कैसा है? ये तीनों बेसिक गेट्स है। ये दोनों को क्या बोलना? डिराइव्ड गेट। ये क्या? एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एंड नैंड गेट एंड नॉर गेट। एंड बिट मैनिपुलेशन करना है लॉजिकली, तो तुमको पता होना चाहिए ट्रू का मतलब क्या होता है? 1, फॉल्स मतलब क्या है? 0। बट सी प्रोग्राम में ट्रू इज नथिंग बट नॉन जीरो एंड फॉल्स क्या होता है? 0, ठीक है। 1 बाय 1 क्या करना है? जितने भी हमारे पास में लॉजिकल गेट्स है सबके सिंबल एंड ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल कंपलसरी मालूम होना चाहिए तुम लोगों को। उससे उसके रिलेटेड कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये करूँ क्लियर? सिंबल्स तो पता होगा ना तुम लोगों को, सिंबल्स एंड टेबल, सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल पता है? हाँ, ट्रू एंड फॉल्स। जो अभी जिस अगर किसी का अगर कॉमर्स फील्ड अगर होगा तो उसको नहीं मालूम होगा, बीबीएससी वालों को पता नहीं रहता, बाकी सबको पता होगा। बट एक बार देख लो, चलो मैं 1 बाय 1 सबके सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देता है। लुक, चलो नॉट गेट, नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट बोला तो भी चलेगा। नॉट गेट बोलो, इन्वर्टर बोलो या फिर कॉम्प्लीमेंट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। एंड नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है एंड एक आउटपुट आएगा, एक इनपुट होगा एंड एक आउटपुट आने वाला है। यहाँ पर लिख लो, अगर यहाँ पर मैं x देता हूँ एंड तुम्हारा आउटपुट अगर x दिया तो तुम्हारा आउटपुट मिलेगा तुमको x बार। ये समझता है सभी लोगों को? x बार लिखा तो भी चलता है या फिर x डैश लिखा तो भी चलेगा। ऑपोजिट करना मतलब 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 1, और 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 0। क्लियर? एंड सब लोग यहाँ पर साइड में लिख कर रखो है, ये 0 को ही क्या बोलते हैं? फॉल्स, या फिर क्या बोलना? लो। एंड 1 को क्या बोलोगे? ट्रू या फिर हाई, ऐसा याद रखना। एंड नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, ये एक इनपुट है x एंड आउटपुट क्या है? y। अगर तुमने इनपुट में 0 लिखा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, और इनपुट अगर 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। मतलब लो इनपुट पे हाई आउटपुट, हाई इनपुट पर लो आउटपुट। रीडिंग का स्टाइल ऐसा पता होना चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है? कितने इनपुट्स आने वाले? एक ही इनपुट आने वाला, और कितने आउटपुट आ गए? एक ही आउटपुट आने वाला है। मतलब एटमोस्ट 1 इनपुट
एंड 1 आउटपुट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता। याद रहेगा सभी लोगों को? क्लियर है? एक्स बार और एक्स डैश। चलो एंड गेट, एंड गेट यहाँ पर मैं साइड में वापस लिख देता हूँ। 0 मीन्स क्या है? फॉल्स, दैट इज लो, एंड 1 इज नथिंग बट ट्रू, दैट इज हाई। चलो एंड गेट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर होगा तो कंजंक्शन बोलते हैं एंड गेट को, पता है क्या? एंड गेट को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। एंड गेट का ऐसा सिंबल है देखो, इसमें मिनिमम 2 इनपुट्स होता है, मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, बट आउटपुट कितना होता है? एक ही होता है। मतलब एक्स और वाई अगर, मतलब ए और बी के फॉर्मेट में लिखता हूं, ए और बी अगर इनपुट अगर होगा तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी। इसको रीड करने का स्टाइल है ए इंटू बी, रीड किया तो चलेगा, ठीक है? एंड साइड में लिख कर रखो मिनिमम कितने इनपुट्स होंगे? मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम n इनपुट्स, कितने भी इनपुट्स हुआ तो चलेगा, बट कम से कम 2 इनपुट होना चाहिए। बट आउटपुट इज ऑलवेज 1, आउटपुट इज ऑलवेज 1, एक ही आउटपुट आता है। मिनिमम कितने इनपुट होंगे? 2 इनपुट होगा, मैक्सिमम कितने भी इनपुट हो सकते हैं। मतलब अगर डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। ये 2 इनपुट एंड गेट, यहाँ पर 3 इनपुट एंड गेट, ये 3 इनपुट एंड गेट ड्रॉ कर दिया। y इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये 2 इनपुट्स, ये 2 इनपुट एंड गेट ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये 3 इनपुट्स एंड गेट ड्रॉ कर दिया। कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? एंड उसका टेबल, चलो कितने इनपुट्स है? 2 इनपुट्स। एंड कल भी मैंने बताया 2 इनपुट्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर? एंड गेट में याद रखना है, इफ बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। या फिर ऐसा बोला, इफ बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। क्लियर है? एक भी इनपुट अगर लो होगा, यहां पर ठीक से देखो, एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट क्या आएगा? लो। अलग अलग वे से तुमको रीड करते आना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आएगा? ऐसा कौन सा सर्किट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट लो आएगा? तुम्हारे पास में टोटल कितने गेट्स है? टोटल 7 गेट्स है। तो 7 गेट्स में से ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा? मतलब ये ऐसा, इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, ठीक है? तुमको रीड करते आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोला सबका ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए तुम लोग को। ट्रूथ टेबल मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। किसी ने अगर पूछा ट्रूथ टेबल मतलब क्या, तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ट्रूथ टेबल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है? एंड यहाँ पर साइड में इसका एंड गेट का डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखो, इफ ऑल इनपुट्स, बोथ इनपुट मत लिखो, कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं ना। इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। यहां पर हाई के ब्रैकेट में अभी तुम लोग यहां पर 1 लिख लो। if any one input is low then output is low, ठीक है? ये एंड गेट को रीड करने का स्टाइल है। हो गया? अगर 3 इनपुट्स एंड गेट का अगर तुमको ट्रूथ टेबल अगर चाहिए तो 3 इनपुट्स एंड गेट का ट्रूथ टेबल बना देता है पर। 3 इनपुट्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जिसमें यहां पर देखो लास्ट में ऑल इनपुट्स आर 1, ऑल इनपुट्स आर 1, ऑल इनपुट्स आर 1, सिर्फ लास्ट में ऑल इनपुट्स आर 1 है, बाकी सब क्या बन गया? 0। एक भी इनपुट अगर लो अगर हो गया तो आउटपुट क्या आएगा? लो। एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? लो। एंड इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। क्लियर है यहां तक? फिर तुम उसको 1 बोलो, हाई बोलो या फिर ट्रू बोलो, बात एक ही है। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? लिखते जाओ, साइमल्टेनियसली लिखते जाओ। किसी का स्पीड अगर स्लो होगा तो फोटो निकाल सकते हो रेफरेंस के लिए। ऑल डन?
चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाओ, यस और नो। डन, चलो करो क्लियर। रेफरेंस के लिए फोटो निकाल कर रखो साइड बाय साइड, एंड कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं ऐसा याद रखना। चलो अभी ऑर गेट, ऑर गेट को, ऑर गेट मतलब बाय डिफॉल्ट हम इंक्लूसिव ऑर गेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात याद रखना। ओनली ऑर गेट बोला मतलब इंक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट वो अलग होता है। एंड ये ऑर गेट का सिंबल है, ये ऑर गेट का सिंबल। फिर इसमें भी वापस एंड गेट के जैसा मिनिमम कितने इनपुट्स चाहिए, 2 इनपुट्स, मैक्सिमम कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं। मतलब अगर तुमको 3 इनपुट्स ऑर गेट अगर ड्रॉ करना है, 3 इनपुट्स ऑर गेट, तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। और ये प्लस, इसका सिंबल क्या है, प्लस। यहां पर भी लिखो तुम लोग, मिनिमम कितने इनपुट्स होते हैं, मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम n inputs, but output is always 1. Okay, ट्रूथ टेबल। यहां पर आउटपुट, आउटपुट वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिखा है, y लिखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। या आउटपुट वेरिएबल का नेम लिखा है y, ये ABC। टू इनपुट्स ऑर गेट, 3 इनपुट्स ऑर गेट। ओके, चलो 2 इनपुट्स अगर होगा तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो ऑर गेट क्या होता है, कौन बता सकता है। ऑर गेट बोलता है कि if all inputs are low, if all inputs are low, then output is low, otherwise 1। मतलब एक भी इनपुट अगर हाई हो गया, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, देखो यहाँ पर, एक भी इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। एक भी इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। अलग अलग वे से रेट करते आना चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर तुमको 3 इनपुट्स वाला ट्रूथ टेबल अगर चाहिए, तो 3 इनपुट्स वाला ट्रूथ टेबल भी यहाँ पर लिखो, a प्लस b प्लस c। 3 inputs, 8 possible combinations, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। किसी को काउंटिंग अभी भी अगर नहीं आता होगा तो 4 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। एंड स्टेटमेंट याद रखना, इफ ऑल इनपुट्स आर लो, इफ ऑल इनपुट्स आर लो आउटपुट इज लो, अदरवाइज 1। तो यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ पर if all inputs are low, then output is low. If any one input is high, if any one input is high, then output is high. Okay, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑर गेट को डिसजंक्शन बोलते, पता है क्या। वहां पर क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। मैथमेटिक्स में तुमको क्या मतलब, ये सारे टर्म तुमको पता होने चाहिए। यहां पर एक बार के लिए लिखकर दिखा दो तुमको, इधर देखो सब लोग, देखो नॉट गेट, एंड गेट एंड ऑर गेट। यहां पर एंड गेट के अभी डिजिटल, ठीक है, डिजिटल में अभी यहां पर देखो नॉट गेट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। मतलब एक्स के फॉर्मेट में लिख देता हूं, एक्स बार, या फिर क्या लिखते हैं, एक्स डैश। और एंड गेट में एक्स इंटू वाई, और ऑर गेट में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ये डिजिटल में हो गया। अगर सी प्रोग्रामिंग, अगर सी प्रोग्रामिंग में नॉट गेट के लिए कैसा होता है, ये वाला सिंबल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सिंबल होता है, ठीक है। एंड गेट के लिए सी प्रोग्रामिंग में कैसा होता है, ये एक्स एंड वाई। एंड ऑर गेट के लिए ऐसा होता है, ये लॉजिकल एंड गेट एंड लॉजिकल ऑर गेट है। बट बिटवाइज एंड गेट, बिटवाइज ऑर गेट अगर चाहिए
तो फिर सिंगल एंड आता है, ये बिटवाइज एंड गेट एंड बिटवाइज और गेट, बिटवाइज एंड गेट एंड बिटवाइज और गेट, क्लियर। और अगर डिस्क्रिट मैथमेटिक्स अगर तुम देखोगे तो एक्स बार के लिए कैसा लिखते हो तुम, ऐसा लिखते हो ना, ये टिल्ड एक्स, पता है क्या, टिल्ड वाला सिंबल लगाते हैं, या फिर कोई कोई ऐसा लगाता है, देखा है क्या। एंड कंजंक्शन, ये एक्स एंड वाई, ये डिसजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन। ये क्या हो गया, डिसजंक्शन, और ये हो गया निगेशन, ये निगेशन डिस्क्रिट मैथमेटिक्स में। क्लियर है यहाँ तक। एक्सक्लूसिव और के लिए भी अभी आने वाला है, एक्स और के लिए अभी अभी लिखूंगा अभी मैं, ये देख लो एक्स और अगर होगा तो सी प्रोग्राम में सपोज अगर ए और बी अगर एक्स और वाई लिखता हो तो एक्स एक्सक्लूसिव और वाई अभी बताने वाला हूँ। एंड डिजिटल सॉरी सी प्रोग्रामिंग में एक्स और वाई, एंड डिजिटल में एक्स एक्सक्लूसिव और वाई ऐसा आता है। बट ये बिट वाइज है, ये कैसा है, बिट वाइज, ये बिट वाइज है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में, डिजिटल में। और डिस्क्रिट में कैसा होता है, एक्स और का है क्या कुछ, डिस्क्रिट में एक्स और के लिए कुछ है क्या, उसमें एक्स और के लिए कुछ नहीं है, तो ये जस्ट ऐसा है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, नोटेशंस पता रहनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। रेफरेंस के लिए अगर फोटो चाहिए तो निकाल सकते हो। करो क्लियर। तो ये तीन गेट, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, नॉट गेट एंड गेट एंड और गेट, ये तीनों कैसा थे, ये बेसिक गेट थे, बेसिक। इसी को ही अभी डिराइव कर हम लोग क्या बना देंगे, एक्स और एंड एक्स नॉर गेट बना देता हूं। करो क्लियर। एक्सक्लूसिव और गेट, एक बार डिफरेंस के जैसा लिख लो यहां पर, एक इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और गेट का सिंबल कैसा निकाला था, ये ऐसा सिंबल था, ये इंक्लूसिव और गेट का सिंबल था। एक्सक्लूसिव और गेट अगर होगा तो यहां पर ये इसका सिंबल ऐसा है, ये एक्सक्लूसिव और गेट। मिनिमम 2 इनपुट्स मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर कैसा आएगा, y इक्वल टू ए एक्स और बी, ये उसका सिंबल है, ऐसा याद रखना। हो गया एक्सक्लूसिव और गेट। फिर इसमें भी 2 इनपुट्स एनी इनपुट, 2 इनपुट्स एनी इनपुट ड्रॉ कर सकते तुम लोग, ये 3 इनपुट्स के लिए। ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, सर्कल प्लस किया है। एंड वापस ऐसा लिख कर रखना, मिनिमम 2 इनपुट्स मैक्सिमम n इनपुट्स, बट आउटपुट इज ऑलवेज 1। यहां पर भी वैसा ही है, मिनिमम 2 इनपुट्स मैक्सिमम n इनपुट्स, बट आउटपुट इज ऑलवेज 1। हो गया डन। टेबल, अभी टेबल वाइज क्या डिफरेंस है देखो यहां पर, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। और गेट में क्या बोला मैंने, इफ ऑल आर जीरो देन जीरो, आउटपुट इज, अदरवाइज आउटपुट इज 1। बट यहां पर कैसा आएगा, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। इसमें याद रखने का 2 स्टाइल है, बताने वाला दोनों भी।
देखो डिफरेंट बिट अगर होगा, डिफरेंट बिट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, सिमिलर बिट के लिए क्या होगा आउटपुट 0। ऐसा साइड में लिखो, डिफरेंट बिट्स के लिए 1 है एंड सिमिलर बिट्स के लिए 0। या फिर ऑड नंबर ऑफ इनपुट, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, इसके लिए आउटपुट 1 है एंड इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, इवन नंबर इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या है 0। बताने वाला क्या इवन ऑर्डर का मतलब क्या है, पता चलेगा। चलो 0 1 2 3 4 5 6 and 7, all inputs are 0 then output is 0, otherwise क्या है 1। यहां पर कैसा आएगा देखो, A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर देखो आउटपुट कैसा आएगा, मैंने क्या लिखा है ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, यहां पर कितने वंस है 3 वंस है, यहां पर 2 वंस है, यहाँ 2 वंस है, यहां पर एक ही वन है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर एक ही वन है, यहाँ पर एक ही वन है, यहाँ पर एक भी वन नहीं। तो जहां पर ऑड नंबर ऑफ 1 होगा, ऑड नंबर ऑफ 1 आउटपुट इज 1, ऑड नंबर ऑफ 1 आउटपुट इज 1, ऑड नंबर 1 आउटपुट इज 1, ऑड नंबर 1 आउटपुट इज 1, अदरवाइज इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर ऑफ 1 में क्या होगा आउटपुट 0। समझा क्या लिखा, ऑड नहीं, ऑड और इवन समझता है ना, क्या बोल रहा, अरे ऑड मतलब समझते हैं ना, 3 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, 5 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, 7 1 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, 4 1 होंगे तो आउटपुट आएगा 0। समझ, तो वही तो क्या है, कितने वंस है तो आउटपुट क्या है 1, यहाँ कितने वंस है 2 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है, मतलब आउटपुट क्या 0। यहाँ कितने वंस है 2 ही है ना, आउटपुट समझ गया अभी। यहाँ पर सिंगल 1 मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 1, ठीक है, क्लियर है। या फिर और जब 2 इनपुट होता तब ऐसा याद रख सकते हो, डिफरेंट बिट और सिमिलर बिट। यहाँ पर भी वैसा मैच करके देखो, यहाँ पर कितने वंस है टोटल 2 1 है, इवन नंबर 1 आ गया, आउटपुट क्या हो गया 0। सिंगल 1 है, ऑड नंबर 1 1, ऑड नंबर 1 1, यहाँ पर एक भी 1 नहीं है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है, मतलब क्या हो गया आउटपुट 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर कैसा शॉर्टकट वे से कैसा या लिखा था हम लोगों ने नोट में, इफ ऑल आर लो देन आउटपुट इज लो, if all inputs are low then output is low, if any one input is high then output is high। ठीक है, ये इंक्लूसिव ऑर गेट में लिखा था। एक्सक्लूसिव ऑर गेट में क्या आएगा, ऐसा ही है, इसमें डिफरेंट कोई टर्म तुम लिख ऐसा नहीं लिख सकते। जीरो कहां पर होगा, जीरो कहीं भी हो सकता है, देखो जीरो यहां पर भी आ गया, यहां पर भी जीरो होगा, यहां पर भी जीरो, ये ऐसा याद रखना है, यही इसका नोट है, यही इसका नोट है। if there are odd number of inputs are high, if odd inputs are high then output is high, लिखने का स्टाइल ऐसा लिख सकते हैं, if odd number of inputs are high then output is high, if even number of inputs are high, then output is low। ठीक है, क्लियर, कितने 1 है ऐसा चेक करना है हमको, क्या चेक करना है 1, यहाँ पर क्या चेक करना है हम लोगों को 1 चेक करना है, कितने 1 है ये चेक करना है, कितने 1 है ये चेक किया, कितने इनपुट 1 है ऑड 3, टोटल कितने 3, या फिर कितने इनपुट्स हाई है 3 इनपुट हाई है, 3 इनपुट 1 है, मतलब क्या है वो ऑड है, मतलब आंसर क्या आएगा 1।
समझ में आएगा? ऐसा रीड करते आना चाहिए तुम लोगों को, थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? इंक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, डन। रेफरेंस के लिए फोटो निकाल लो। करो क्लियर, डन। और कितने गेट हो गए अभी? 4 गेट हो गए ना? अब सब लोग ठीक से देखो, एक्सक्लूसिव और गेट में अगर तुमने नॉट गेट अगर ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, देखते जाओ। एंड गेट के साथ में अगर तुमने नॉट गेट अगर लगा दिया तो ये नैंड गेट बन जाएगा, नैंड गेट। और वैसे ही अगर और गेट के साथ में अगर तुमने नॉट गेट अगर लगा दिया तो ये नॉर गेट बन जाएगा। मतलब सबका ऑपोजिट, एक्सक्लूसिव और गेट का ऑपोजिट, एंड गेट का ऑपोजिट, और गेट का ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट ऑपोजिट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट बना देता है। समझ में आ रहा क्या 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 बोल रहा हूँ? यहाँ पर देखो एंड गेट है हमारे पास में, एक एंड गेट है, ये एंड गेट है, ए और बी। आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू बी। बट उसी के आगे में अगर तुमने नॉट गेट अगर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा बताए? मतलब अगर ये ए बी अगर होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बी का बार, या फिर ए बी डैश लिखा तो भी चलेगा, ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में? देखते जाओ यहाँ पर। और इसको कंबाइन, इसका कंबाइन सिंबल क्या होता है? नॉट गेट की जगह तुम बबल लगा सकते हो ऐसा। ठीक है, ये नैंड गेट का सिंबल है। मतलब डायरेक्टली आउटपुट क्या मिलेगा? ए बी का होल बार, ए बी का होल बार। एंड वही कंडीशन, मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। चलो और गेट का ऑपोजिट, और गेट का ऑपोजिट ये ए और बी। यहां पर क्या मिलेगा तुमको? ए प्लस बी मिलेगा। और इसी के आगे में अगर तुमने नॉट गेट अगर लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी का होल बार, या फिर ऐसा लिखा तो भी चलेगा। और इसका कॉमन डायग्राम कैसा है? कॉमन सिंबल कैसा आता है इसका? बबल लगा देना है। y इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। हो गया? वैसे यहां भी वैसा ही करते देखो, अपना एक्सक्लूसिव और गेट अभी देखा था हम लोगों ने, ये क्या है? एक्सक्लूसिव और गेट। इसी के आगे में क्या लगाना है? मतलब आंसर क्या आ गया? ये ए एक्स और बी आ गए यहाँ तक। इसी के आगे में अगर नॉट गेट अगर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्सक्लूसिव और बी का बार, होल बार। मतलब या फिर तुम इसको, इसका एक स्पेशल सिंबल होता है, एक्स नॉर गेट का एक स्पेशल सिंबल होता है, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये ऐसा सिंबल होता है, पता है क्या? बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। ये 2 अलग अलग सिंबल बोलते हो। देखो एक्सओर का सिंबल कैसा है? ये प्लस और सर्कल। और एक्स नॉर का क्या है? यहाँ पर सर्कल के अंदर में क्या रहता है? डॉट। समझ में आया क्या? सर्कल के अंदर में प्लस लिखा मतलब क्या हो गया? एक्स और सर्कल के अंदर में अगर डॉट लगा दिया मतलब क्या हुआ? एक्स नॉर है। ठीक है। चलो इसका कॉमन डायग्राम कैसा आएगा? आगे में क्या लगाना है? बबल। y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और b का बार। हो गया? एंड मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम n इनपुट्स। मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम n इनपुट्स। और आउटपुट कितना होता है? आउटपुट हमेशा 1 रहता है। आ जाएगा सभी लोगों को? फिर 2 इनपुट्स, 3 इनपुट्स, 4 इनपुट्स, कितने भी तुम इनपुट ले सकते हो। कॉमन नोट लिख लो यहाँ पर, ये कॉमन लिख लो ऐसा नोट। मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम n इनपुट्स, बट आउटपुट इज ऑलवेज 1। ठीक है, सभी में ऐसा लिखा है ना?
सिर्फ नॉट गेट में नहीं लिखा, नॉट गेट में क्या बोला, नॉट गेट में एटमोस्ट 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, बाकी सभी के अंदर में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट सिर्फ नॉट गेट में क्या था, एक ही इनपुट था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो टेबल, अभी इसका टेबल निकालने के लिए तुम एक्स नॉर का टेबल निकालने के लिए पहले एक्स और बनाओ और उसका ऑपोजिट कर कर एक्स नॉर लिखने वाले हैं। देखते जाओ सब लोग, पहले क्या बनाओगे, ए एक्स और बी, और फिर उसका ऑपोजिट, फिर उसका ऑपोजिट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अभी एक्स और के लिए क्या बताया मैंने तुमको, ऑड नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर ऑफ 1, या फिर डिफरेंट बिट 1, सिमिलर बिट क्या करना है 0। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, ये 0 1 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। क्लियर है यहां तक? चलो यहां पर नैंड गेट के लिए पहले एंड गेट बनाओ, एंड गेट और उसका ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, एंड गेट क्या बोलता है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही इसको कंसीडर करो। एंड गेट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आने वाला है। एंड गेट को किसके साथ ट्रीट करोगे, मल्टीप्लिकेशन के जैसा ट्रीट करना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट आ गया, मतलब क्या होगा, ये 1 1 1 0। क्लियर है यहां तक? यहां पर देखो, ये ए प्लस बी और इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑपोजिट 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में क्या देखा था 0 0 0, अदरवाइज 1। ठीक है, एडिशन के जैसा है, मतलब लॉजिकल एडिशन बोला है। 1 + 1 2 मत लिख देना यहाँ पर, समझ में? 0 अभी 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, बट 1 + 1 2 मत लिख देना, वो लॉजिकल मैनिपुलेशन, लॉजिकल एडिशन है। हाई प्लस हाई हाई होता है, समझ में आएगा? और एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट क्या आएगा 1 0 0। हो गया? तो इसका ट्रूथ टेबल कोई याद नहीं रखता, क्योंकि एक्स और पता है तो एक्स नॉर निकल जाता है, एंड गेट पता है तो नैंड गेट आ जाएगा, एंड और गेट पता है तो नॉर गेट भी आ जाता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन अभी कैसा लिखेंगे यहाँ पर बोलो, डेफिनेशन कैसा लिखें? इफ सिमिलर इनपुट्स, सिमिलर इनपुट में क्या है 1, यहाँ पर देखो सिमिलर इनपुट में क्या है 1, है, डिफरेंट में क्या होगा 0, डिफरेंट में क्या होगा, उसका ऑपोजिट हो गया। एक्सओर में क्या बोला था हम लोगों ने, ऑड इनपुट के लिए क्या लिखा था 1, ऑड में 1 लिखा था, यहां पर क्या आएगा ऑड में क्या हो गया 0, मतलब उसी का ऑपोजिट, उसी का एग्जैक्टली क्या बन गया, ऑपोजिट बन गया। मतलब जो सेंटेंस हमने एक्सओर के लिए लिखा था, एक्सओर का एग्जैक्टली क्या बना दिया हम लोगों ने, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या बना दिया, एक्स नॉर बना दिया। ठीक है, डबल डबल सेंटेंस याद मत रखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्सओर याद रखो, उसका ऑपोजिट क्या बना, एक्स नॉर। ठीक है, एंड गेट याद रखना, एंड गेट का ऑपोजिट नैंड गेट, और गेट याद रखना, और गेट का ऑपोजिट नॉर गेट। इसमें कुछ स्पेशल है, मैं अभी स्पेशल बताता हूं तुम एंड गेट को ठीक से देखो, ये एंड गेट है, ठीक है, ये एंड गेट के लिए इनपुट के ऊपर में फोकस करो। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, if anyone input is low, अगर एक भी इनपुट अगर लो अगर होगा, ये सिर्फ स्पेशल नैंड गेट के लिए बता रहा हूं तुमको, स्पेशल नैंड गेट के लिए बता रहा हूं, तुम ठीक से देखो, इफ एनीवन इनपुट इज लो, देखो दोनों इनपुट भी लो है, एक इनपुट लो है, यस, यहां पर भी एक इनपुट लो है, मतलब ये तीनों केस में आउटपुट क्या है, हाई है। इफ आइदर ऑफ इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। ये स्पेशल किसके लिए बनाया, ये नैंड गेट के लिए बनाया, नैंड गेट के लिए, समझ में आया क्या? स्पेशल है नैंड गेट के लिए, नैंड गेट का डेफिनेशन है। थियरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं वापस बोलता हूँ, ये सेंटेंस के फॉर्मेट में वो तुमको क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से गेट में ये पॉसिबल है, कौन से गेट में ये पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो तुमको या तो ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, या फिर क्या करोगे, सबका ट्रूथ टेबल बनाओ, साथ ट्रूथ टेबल बना देना, जिसके साथ ये मैच होगा वो करेक्ट आंसर कर देना। देखेंगे क्वेश्चन जब आएगा ना तब देखने वाले हैं। क्लियर हो गया यहां तक? यहां पर बोलो नॉर गेट के लिए क्या बोल सकते हो, नॉर गेट के लिए देखो
दोनों में से अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट लो आता है। एक भी इनपुट अगर लो अगर हो गया, सॉरी, एक भी इनपुट अगर हाई अगर हो गया है, if anyone input is high then output is low, ऐसा हो जाता है इसमें। किसके लिए? नॉर गेट में ऐसा हो जाता है। ऐसा सेंटेंस के फॉर्मेट में तुमको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। तो रेफरेंस के लिए एक फोटो निकाल सकते हो। चलो, ऑल डन, करो क्लियर। तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन था y इक्वल टू ए प्लस बी सी, क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी सी, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा ये बताना है तुम लोगों को। आएगा क्या? इसका सर्किट ड्रॉ करते आना चाहिए और इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते आना चाहिए। सर्किट डायग्राम के ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये क्या, ये कौन सा गेट है? और गेट। और यहाँ पर क्या है? एंड गेट। टोटल कितने इनपुट है? 3 इनपुट है। ये ऐसा लिखा ए बी और सी। बी और सी में क्या लगाना है? मल्टीप्लीकेशन, मतलब एंड गेट। ये क्या बन गया है? ये बी सी बन गया है, ठीक है। और बी सी के साथ में क्या करना है? ए को ऐड करना है। पर ये बी सी के साथ में ए को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये क्या बन गया? y इक्वल टू ए प्लस बी सी। क्लियर है? यहां पर देखो, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, इसका ट्रूथ टेबल। तुमको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये पता है, इफ ऑल आउटपुट्स आर ट्रू देन इट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। ये पता है क्या? आउटपुट अगर ट्रू आता है तो उसको टोटोलॉजी बोलते, पता है? नहीं, नहीं पता है? क्या बोलेंगे, जाने दो। यहां देखो, टोटल कितने इनपुट्स है? 3 इनपुट्स, ठीक है। 3 इनपुट्स में 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या क्या निकालना? ए प्लस बी सी। तो सबसे पहले बी सी निकाल लो। बी सी निकालना मतलब बी कॉलम एंड सी कॉलम। क्या निकालना? एंड गेट। और एंड गेट क्या बोलता है? इफ बोथ आर हाई देन हाई। यहां पर देखो, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। और यहां पर भी देखो, दोनों इनपुट क्या 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक है, बीसी के लिए निकाल रहा हूं, बीसी। और बाकी सब क्या हो गया? 0। क्लियर है? बीसी कॉलम कैसा निकाला। अभी क्या करना है हम लोगों को? बीसी को किसके साथ में ऐड करना है? ए के साथ में ऐड करना है। मतलब ए प्लस बीसी, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम प्लस करना, मतलब दोनों 0 होगा तो 0, अदरवाइज 1। तो चेक करो, यहां पर देखो, बोथ इनपुट आर 0। यहां पर देखो, बोथ इनपुट आर 0, बोथ इनपुट आर 0। और कहां पर है? बोथ इनपुट 0 कहीं पर भी है क्या? तो अदरवाइज क्या करता हूं, यहां पर 1 लिख देता हूं। ये ए प्लस बी सी का ये ट्रूथ टेबल है। ए प्लस बी सी का क्या आ गया? ट्रूथ टेबल। अभी यहां पर सभी तरफ 1 नहीं है। अगर सब अगर 1 अगर आ जाता तो मैं इसको बोलता था ये टोटोलॉजी है। अगर आउटपुट, अगर रिजल्ट में अगर ऑल 1 अगर आते तो मैं इसको क्या बोलता था? ये टोटोलॉजी। अदरवाइज अभी नहीं बोल सकते। क्लियर है यहां तक? सर्किट ड्राइंग पता होना चाहिए तुम लोगों को। कैसे भी सर्किट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर देखो, y इक्वल टू ए प्लस बी, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ऐसा लिखा, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। चलो ड्रॉ करो इसको। कितने इनपुट्स हमारे पास में टोटल? कितने इनपुट्स है? हाँ,
तीन इनपुट है ए बी और सी, कितने इनपुट है? तीन इनपुट, ए बी एंड सी, और उसको हम लोगों को अरेंज करना है, ए बी प्लस बी सी, ये ए बी हो गया, ये ए बी आ गया, और क्या निकालना है? बी सी निकालना है। तो ये इसी बी को क्या करो तुम, ऐसा कंटिन्यू कर सकते हो, ये बी आ गया और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया? सी। ये ए बी मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया? बी सी। दोनों को क्या करना है? एडिशन करना है, मतलब ऑर गेट। एडिशन करना है मतलब क्या लगाना है? ऑर गेट। तो y इक्वल टू क्या मिल गया? ए बी प्लस बी सी, ऐसा आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसका अगर ट्रूथ टेबल अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो। कितने इनपुट्स हमारे पास में? 3 इनपुट्स है, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या क्या निकालना? ए बी। चलो पहले ए बी निकालो, ये दोनों कॉलम को देखो, इन दोनों कॉलम को देखो। इफ ऑल आर 1 देन आउटपुट इज 1। देखो यहाँ पर, इफ ऑल आर 1 देन आउटपुट इज 1, इफ ऑल आर 1 देन आउटपुट इज 1। सिर्फ ए बी कॉलम देखना है, ए बी कॉलम, ए और बी कॉलम देखना है, बाकी अदरवाइज क्या हो गया? 0। ठीक है, चलो अभी कौन सा कॉलम देखना है? बी इंटू सी करना है, बी इंटू सी, ये बी वाला कॉलम एंड सी वाला कॉलम। ऑल इनपुट्स आर 1 कहां पर मिलेगा? देखो यहाँ देखो, ये ऑल इनपुट्स आर क्या मिला? 1। और कहां पर मिलेगा? ऑल इनपुट्स आर 1, बाकी सब क्या बन गए? 0। क्लियर? और अभी क्या करना है? ए बी और बी सी में क्या करना है? एडिशन करना है, ए बी प्लस बी सी करो। ये दोनों में एडिशन करना मतलब क्या करना? इफ ऑल आर 0 देन आउटपुट इज 0, इफ ऑल आर 0 देन आउटपुट इज 0, अदरवाइज 1। हो गया? क्लियर? ऑल 1 आया मतलब टोटोलॉजी, ऑल 0 आ गया मतलब कॉन्ट्रडिक्शन बोलते, पता है क्या? नहीं मालूम है? जाने दो। तो तुमको सर्किट ड्रॉ करते आना चाहिए। एग्जाम में ऑलरेडी सर्किट ड्रॉ होगा, एग्जाम में ऑलरेडी सर्किट ड्रॉ होगा। उस सर्किट को देखकर तुमको उसका एक्सप्रेशन बताना है, सर्किट को देखकर एक्सप्रेशन बताना है, भी एक्सप्रेशन को देखकर सर्किट ड्रॉ करना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सर्किट से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से सर्किट। ठीक है, और उसका फिर ट्रूथ टेबल, उसका फिर ट्रूथ टेबल तुमको क्रिएट करते आना चाहिए। हो गया? करो क्लियर? ड्रॉ कर लिया क्या सभी लोगों ने? चलो फास्ट। करो क्लियर? लुक, ए बार बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी बार, ऐसा आ गया। ठीक है, बार आ गया मतलब वहां पर नॉट गेट है, बार आ गया मतलब वहां पर नॉट गेट है। तो इसका सर्किट ड्राइंग में देखो, हॉरिजॉन्टल, अभी जनरली मैंने क्या किया था? ऐसा लेफ्ट टू राइट में ड्रॉ किया था मैंने। ड्राइंग कैसा किया था? लेफ्ट टू राइट ऐसा ड्राइंग किया था। तुम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, या फिर टॉप टू बॉटम ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। दोनों ड्राइंग एक बार देख लो। कितने इनपुट है टोटल? 3 इनपुट, ए बी एंड सी। सब लोग ठीक से देखते जाओ यहाँ पर, ये ए बी एंड सी। तो हॉरिजॉन्टल में क्या प्रॉब्लम आता है देखो, फिर हम लोग वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? ए बार एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे? ए बार मतलब ए के आगे में क्या आ गया? नॉट गेट। और ये बी, ए बार बी, क्या बनाया ये मैंने? ए बार बी। ये ए के आगे में क्या आ गया? ए बार, और बी मल्टीप्लाई किया। अभी क्या चाहिए? बी बार एंड सी मल्टीप्लाई करना। बी बार एंड सी मल्टीप्लाई, तो सी तो आ गया। अभी बी बार के लिए क्या करता हूं यहां पर, ये इसके आगे में ऐसा एक नॉट गेट लगा देता हूं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में देखना क्या प्रॉब्लम है, और वर्टिकल में थोड़ा आसान होगा। ये बी का क्या बन गया? बी बार, और क्या मल्टीप्लाई किया? सी। हो गया? अभी क्या चाहिए? ए इंटू सी बार। तो ये ए वाला लाइन है, ये ए वाले लाइन को तुम ऐसा ये डॉट लगाकर ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो, ये ए वाला लाइन। और फिर ये सी वाले लाइन को, ये सी वाले लाइन को क्या किया? एक्सटेंड किया। ये सी वाले लाइन को एक्सटेंड करके ऐसा क्या लगाया मैंने? यहाँ पर बार लगाया। ये क्या बनेगा?
ये a इंटू सी बार बन गया, a इंटू सी बार बन गया। ठीक है, थोड़ा लुक में प्रॉब्लम आता है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, लुक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वर्टिकल में आसान होगा। अभी क्या करना है, तीनों को एडिशन करना है, तो एक ही ऑर्गेट में काम चलेगा ना। ऑर्गेट में कितने इनपुट होते हैं, अरे अभी तो बताया, ऑर्गेट में मिनिमम कितने इनपुट होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो तीनों को एक साथ ऐड कर दिए, तीनों को एक साथ ऐड कर दिए। इससे बेटर डायग्राम देखो, इससे बेटर डायग्राम कैसा आएगा, तुम क्या करना वर्टिकली ये ए वाला लाइन और ये ए क्या ऑपोजिट वाला लाइन, ये दो लाइन है, ये ए लाइन और ये क्या ए बार वाला लाइन है। वैसे ये बी वाला लाइन एंड बी बार वाला लाइन है, और ये सी लाइन एंड सी बार वाला लाइन है। ठीक है, ऐसे ये ऐसे टोटल 6 लाइन्स है, टोटल 6 लाइन्स है। तुमको क्या क्या चाहिए, ए बार इंटू बी, तो ए बार वाला लाइन, ये ए बार वाला लाइन और फिर ये बी वाला लाइन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया ए बार बी। चलो नेक्स्ट बी बार एंड सी, बी बार वाला लाइन, ये बी बार वाला लाइन एंड ये सी वाला लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऐसा, ये बी बार सी बन गया। और लास्ट में क्या है, ए इंटू सी बार, ये ए वाला लाइन, ये ए वाला लाइन एंड ये सी बार वाला लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया ए सी बार। और लास्ट में क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन कर दो, मतलब ऑर्गेट लगाना है, क्या लगाना है, ऑर्गेट ऐसा। तो वर्टिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इजी जाता है, हॉरिजॉन्टल में थोड़ा डिफिकल्ट, लुक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हमको कोई भी सर्किट हो, सर्किट देखकर उसका एक्सप्रेशन निकलते आना चाहिए, फिर एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रॉ करते आना चाहिए, और फिर उसका ट्रूथ टेबल भी पता होना चाहिए। चलो इसका अगर ट्रूथ टेबल अगर निकालेंगे कैसा आएगा, कितने इनपुट्स हमारे पास में, 3 इनपुट्स है। ठीक है, पहले 3 इनपुट्स के लिए 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। अभी इसमें ए बार बी बार सी बार भी लगने वाला है, तो तुम पहले ही क्या करना, ए बार, ए का ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट क्या होता है, ए बार, ए का ऑपोजिट क्या आ गया ए बार, बी का ऑपोजिट क्या आएगा बी बार, 1 1 0 0 1 1 0 0, और सी का ऑपोजिट सी बार, 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। पहले ऐसा ड्राइंग कर लेना। अभी बोलो क्या क्या चाहिए, ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, ए बार एंड बी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंड गेट, दोनों 1 होगा तो 1, तो चेक करो दोनों 1 कहां पर है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या 1 है। ठीक है, ठीक से देखते जाना, ऐसा पॉइंट आउट कर लेना तुम नोटबुक पर, दोनों 1 आ गए, मतलब आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पर भी क्या दोनों 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1, और बाकी कहीं भी नहीं, तो बाकी का क्या हो गया 0। ये क्या निकाला हम लोगों ने, ए बार इंटू बी निकाला, और क्या निकालना है, बी बार इंटू सी निकालना है, बी बार इंटू सी, तो ये बी बार वाला कॉलम और ये सी वाला कॉलम। चलो अगेन एंड गेट, दोनों इनपुट क्या है यहाँ पर 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1, और कहां पर है दोनों इनपुट 1, यहाँ पर देखो ये दोनों इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1। क्लियर, बाकी सब क्या बन गए 0। क्लियर, नेक्स्ट और क्या बाकी है, ए इंटू सी बार बाकी है, ये ए इंटू सी बार, ये दोनों को देखो यहाँ पर दोनों 1 कहां पर मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या मिला, दोनों 1 मिला, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट 1, और यहाँ पर देखो ये दोनों 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1, बाकी सब क्या बन गए 0। अभी फाइनली क्या करना है, तीनों का एडिशन करना है, ये तीनों का एडिशन करके क्या मिलेगा, y मिलेगा। एडिशन मतलब क्या हो गया, ऑल जीरो तो जीरो, अदरवाइज 1, तो ये तीनों क्या ऑल जीरो है, तो ये क्या हो गया 0। एक भी 1 अगर आता है, एक भी 1 अगर आता है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, एक भी 1 अगर आ गया, और लास्ट में क्या मिलेगा। क्लियर, एक्सप्रेशन से सर्किट, सर्किट से एक्सप्रेशन, हॉरिजॉन्टल वे से ड्रॉ करो, वर्टिकल वे से ड्रॉ करो, और उसका फिर ट्रुथ टेबल। ठीक है,
हो गया, करो क्लियर। करो क्लियर। क्वेश्चन देखो अभी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। द लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेशन, देखो एग्जाम में एक्सऑर ऐसा लिखकर आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर कंप्लीट ऐसा लिखा होगा एक्सक्लूसिव और, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। द लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेशन ऑफ 4AC0 हेक्साडेसिमल एंड B53F, इसका क्या आंसर आएगा बोलो। एक्सक्लूसिव और गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जस्ट क्या करो, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। क्या क्या लिखना है, 4 बिट्स में 4 लिखो, ये 4 लिखा, ए का मतलब कितना होता है 10, 1010, सी कितना होता है 12, 1100, ये क्या हो गया सी, और लास्ट में क्या है 0। ये क्या लिखा मैंने 4AC एंड 0। और क्या लिखना है B53 है, B मतलब 11, 8 + 2 + 1, ये क्या हो गया 11, करेक्ट। काउंटिंग आता है ना सभी लोगों को। नेक्स्ट फिर क्या लिखना है 5, फिर क्या 3, और लास्ट में क्या F मतलब ऑल 1, B53F। कौन सा ऑपरेशन बोला है, एक्स, एंड गेट और गेट, कोई भी ऑपरेशन आ सकता है एग्जाम में। इसने एक्स और बोला तो एक्स और कर देंगे। ये दोनों में अगर एक्स और किया, एक्स और में मैंने क्या बताया, डिफरेंट होगा तो 1 लिखना, सिमिलर होगा तो 0, मतलब ऑड नंबर है 1 में 1, इवन नंबर में क्या है 0, ठीक है। चलो डिफरेंट वाला याद रखो, डिफरेंट, ये देखो ये डिफरेंट है, क्या आएगा 1, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1। यहाँ पर भी देखो डिफरेंट क्या है 1, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1। यहाँ पर क्या डिफरेंट 1, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1 एंड डिफरेंट 1। ये भी क्या है, ये भी डिफरेंट है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा बताए, इसका आंसर एफ, एफ, एफ एंड एफ। मतलब अगर ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास में, सब्जेक्टिव होगा तो ऐसा निकल के बता देना, एंड 4 ऑप्शन अगर होंगे तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एंट्रांस में ये 2020 में क्वेश्चन आया है ऐसा। फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ सकता है तुमको। हो गया, करो क्लियर। इसका एंड गेट एक बार, अभी बाकी इतना तो किया ही है। चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोला एंड गेट निकालो, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोला एंड गेट करो, एंड गेट, तो एंड गेट में क्या बोला है, एंड गेट ऑल 1 1 आता है, ठीक है, और एक भी 0 आ गया मतलब 0। तो यहां पर देखो क्या लगता है, सब क्या बन जाएगा 0, एग्जैक्टली क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। समझ में आया क्या, एक भी अगर 0 अगर आता है मतलब क्या आएगा, आउटपुट 0, बराबर ना। मतलब इसका आउटपुट क्या आ गया, ये 0 आ गया। एंड गेट अगर करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0। एक्सक्लूसिव और गेट अगर किया तो आउटपुट क्या, एफ 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 एफ, ऐसा आउटपुट आया था। हो गया, करो क्लियर ये। और इसी का अगर और गेट अगर बोला क्वेश्चन में, इसी का अगर और गेट अगर बोलेगा तो क्या आंसर आएगा बोलो। और गेट क्या बोलता है, इफ ऑल 0 देन 0। तो ऑल 0 कहां पर है, कौन से कॉलम में ऑल 0 है, देखो किसी भी कॉलम में ऑल 0 है क्या, नहीं है। आंसर क्या आएगा, वही एक्सक्लूसिव और गेट के जैसा, इसका और गेट का आंसर भी वही है और इसका एक्सऑर का भी आंसर वही है, ठीक है। डन, मतलब ऑल एफ आ जाएंगे यहाँ पर। हो गया, नेक्स्ट। क्वेश्चन देखते जाओगे।
कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी? मतलब जिसका आउटपुट ऑल वन होगा उसको क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। तो चार ऑप्शन देता हूं तुमको, ये एक्स प्लस एक्स बार इंटू वाई, एक्स प्लस वाई बार प्लस एक्स बार और एक्स वाई प्लस एक्स बार। तो किसका आंसर में ऑल वन आएगा? तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, ये 4 नंबर वाला पहले चेक करता हूं, ठीक है। टोटल कितने इनपुट्स हमारे पास में? 2 इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्या करना है? एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करो, क्या आएगा? इफ ऑल आर वन देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। और एक्स वाई, और एक एक्स बार वाला कॉलम लिख लेता हूं, एक्स बार, एक्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट, एक्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या आएगा? 1 1 0 0। अब इन दोनों को क्या करना है? एडिशन करना है, एक्स वाई प्लस एक्स बार, प्लस करना मतलब ये बोथ 0 देन 0, तो बोथ 0 क्या पर है? ये बोथ 0 मतलब 0, और आउटपुट क्या आएगा? अदरवाइज क्या आएगा? 1। तो ये टोटोलॉजी मिला क्या? ये नहीं मिला, मतलब ये 4 नंबर वाला आंसर तो ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अभी 3 नंबर वाला चेक करते हैं। 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला चेक करते चलो। एक्स और वाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 2 नंबर में क्या क्या लगेगा? एक्स बार लगेगा, तो एक्स बार बना लेता हूं पहले। ये एक्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट 1 1 0 0। चलो अभी 2 नंबर में क्या बोला? एक्स प्लस एक्स बार, एक्स प्लस एक्स बार, ये एक्स प्लस एक्स बार, इफ ऑल 0 देन 0 अदरवाइज 1। तो एक भी ऑल 0 है क्या? मतलब ये क्या मिला? ऑल 1 मिला। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? y मल्टीप्लाई करना बाकी है। एक्स प्लस एक्स बार में क्या मल्टीप्लाई करोगे? y मल्टीप्लाई करोगे। तो 0 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। तो इसमें भी टोटोलॉजी मिला क्या? ये भी नहीं मिला टोटोलॉजी, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। डन। ये पहला वाला क्या लगता है? ये ओनली एक्स लिखा है, ओनली एक्स लिखा है, मतलब क्या? एक्स, एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो आंसर ये एक्स आएगा कि? आंसर एक्स भी नहीं आने वाला है। अभी देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये 3 नंबर वाला देखते हैं यहाँ पर, एक्स और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें एक्स बार और वाई बार लगेगा, तो मैं एक्स बार और वाई बार पहले ही लिख लेता हूं, एक्स का ऑपोजिट और वाई का ऑपोजिट, ठीक है। क्या क्या बोला? एक्स प्लस वाई बार, एक्स प्लस वाई बार, ये एक्स और वाई बार दोनों ऐड करो, ये बोथ 0 देन 0 अदरवाइज 1। ये एक्स प्लस वाई बार आ गया। और इसमें क्या ऐड करना है हम लोगों को? एक्स प्लस वाई बार में क्या ऐड करना है? एक्स बार ऐड करना है। एक्स प्लस वाई बार में क्या ऐड करना है? एक्स बार ऐड करना है। तो अभी तुम अगर ठीक से देखोगे तो सभी में आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दिस इज नथिंग बट योर करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। बराबर है। करो क्लियर। एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये एक बार ठीक से देख लो। इसका सिंबल कैसा था? सर्कल में प्लस है, और इसका सर्कल में क्या है? डॉट। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। ये उसका टेबल, डिफरेंट बिट में 1, डिफरेंट बिट में क्या लिखा है? 1। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, ये बार। या तो ऐसा लिखोगे या फिर ऐसा लिखा तो भी चलता है, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट।
मतलब क्या आएगा 1 0 0 1। क्लियर है यहां तक? इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। जनरली ए एक्स और बी इसके लिए होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये उसका एक्सप्रेशन है। एंड इसका एक्सप्रेशन है ए बार बी बार प्लस ए बी। ये कहां से लिखा मैंने, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। यहां पर देखो, 0 मतलब बार, 1 मतलब नॉर्मल। 0 मतलब बार, 1 मतलब नॉर्मल। तो यहां पर ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, मतलब ये ए का बार है और ये क्या है, बी का बार है। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1 है, मतलब ए का बार हो गया और बी एज इट इज वैसा ही है। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये ए और ये क्या बन गया, ये बी बार और ये क्या, ए एंड बी। ठीक है, यहां पर भी वैसा लिखो चलेगा। ये ए का बार बी का बार, यहां पर ए का बार बट बी, ये क्या हो गया ए बी बार और ये क्या हो गया ए बी। तो 1 कहां पर है, देखो 1 कहां पर है, यहां पर 1 कहां पर है, देखो ए बार बी बार एंड ए बी, ये दोनों में क्या 1, ए बार बी बार प्लस ए बी में क्या है 1। ये इस टेबल का एक्सप्रेशन है। वैसे यहां पर भी अगर देखोगे 1 कहां पर है, देखो ए बार बी एंड ए बी बार, ये दोनों का मतलब इस टेबल का ये एक्सप्रेशन है। लोग इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, टेबल पर ही सब लिखा हुआ रहता है। समझ में आएगा? एंड गेट का ए बी क्यों लिखते हैं हम लोग, तुम खुद ही देखो यहां पर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये एंड गेट है। तो हम लोग ए बी क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या ये ए फॉर ये क्या लिखा है ए और ये क्या बी, ए बी में क्या है 1 है, बाकी किसी में भी 1 है क्या, किस में 1 आया, ए बी में 1 आया, ए बी में 1, इसलिए एंड गेट में क्या होता है y इक्वल टू ए बी होता है। लोगों को पता नहीं है ऐसा। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक्सऑर और ये एक्सनॉर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर का ये एक्सप्रेशन है, एक्सऑर एंड एक्सनॉर का एक्सप्रेशन बताया तुमको। करो क्लियर? क्वेश्चन लिखो, इफ अ सिग्नल passing through a gate is inhibited by sending a low into one of the input, sending low to one of the inputs and the output is high. So what is the gate? तुमको बहुत सारे डेफिनेशन मैंने बताया, उसमें से कौन से डेफिनेशन को ये मैच करता है, क्या लिखा है ठीक से देखो। इफ अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट इज इनहिबिटेड बाय सेंडिंग अ लो इनटू वन ऑफ द इनपुट, कोई तो भी एक इनपुट क्या लो है और आउटपुट क्या मिला हाई, कोई तो भी एक इनपुट क्या लो बट आउटपुट क्या मिला हाई, कौन सा गेट है, कोई तो भी एक इनपुट क्या है लो तो आउटपुट क्या मिला हाई, किसमें मैच होगा? ऐसा डेफिनेशन याद नहीं आता है, तुम क्या करना है, यहाँ पर 2 इनपुट है तुम्हारे पास में, ठीक है, तो ऐसा लिख लेना, ये सब एक एक बार लिख लेना है। एंड गेट के लिए क्या आएगा, ये एंड गेट वाला कॉलम है, ये और गेट वाला कॉलम है, यहाँ पर नैंड गेट का भी कॉलम बना देता हूँ, नैंड गेट मतलब ये एंड गेट का ऑपोजिट, और नॉर गेट का ये कॉलम बना, ये नॉर गेट का कॉलम बना देता हूँ यहाँ पर, ये एक ही टेबल में सब बना दिया ऐसा। फिर जिसके साथ मैच होगा, ऑनलाइन में किसी को पता है तो चैट बॉक्स और रिप्लाई करो। और ये ए एक्स और बी के लिए बना है, ये ए एक्स और बी का आ गया और ए एक्स और बी का बार के लिए आ गया। तो तुम देखो कहां पर अगर एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट क्या मिला 1। तुम अगर ये वाला कॉलम देखोगे ठीक से, ये नैंड गेट है, नैंड गेट, इसमें देखो एक भी इनपुट, ये तो दोनों ही भी इनपुट लो, एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट 1 है, एक भी इनपुट अगर लो आ गया तो आउटपुट क्या 1, एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट क्या 1 है।
और एक भी इनपुट अगर लो नहीं है तो आउटपुट हाई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है नैंड गेट। और तुमने लिखा भी होगा नैंड गेट के नीचे, देखो वहां पर जाकर, इफ एनी वन इनपुट इज लो, वहां पर लिखा होगा इफ एनी वन इनपुट इज लो। ऑनलाइन में 2 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, मिला क्या? इफ एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज 1। एंट्रेंस एग्जाम में, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम में तो ठीक है, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 1-2 मार्क रहता है, बट जिसका एंट्रेंस एग्जाम रहता है 120 मार्क का पेपर है, बराबर है, कंप्यूटर के लिए 10 क्वेश्चन आने वाले, एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है? 12 मार्क्स। ये 12 मार्क्स मिले क्या बोलेंगे बता। डन। और इसमें भी लोग सिली मिस्टेक करेंगे तो फिर क्या हो सकता है? इजी था ना? तो इसीलिए बोला ना, या तो वो डेफिनेशन याद रखो, या फिर डेफिनेशन याद रखने की क्या जरूरत है, देखते जाना ना, एक एक कर ये मैच करते जाना। एक भी इनपुट अगर लो अगर होगा तो आउटपुट हमको हाई चाहिए। क्या बोला है? एक भी इनपुट अगर लो अगर होगा तो आउटपुट क्या चाहिए? हाई। तो ऐसा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है ना, ये हटा दो। यहाँ पर देखो, अभी एक भी इनपुट अगर लो अगर होगा, एक भी इनपुट अगर लो अगर होगा तो आउटपुट हाई मिला क्या? नहीं मिला ना। ये दो में तो हाई मिला, बट यहाँ पर मिला क्या? नहीं मिला। इसको भी हटा दो, ये दोनों भी गए। इसको देखो, अभी एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? हाई है। इसमें है क्या? ऐसा नहीं है, ये भी गया। एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई है क्या? यस, ये दो में तो है, बट यहां पर आए क्या आंसर? यहां पर आंसर 1 नहीं है। एक भी इनपुट अगर लो अगर हो गया तो आउटपुट क्या आना चाहिए था? हाई आना चाहिए था। आए क्या? नहीं आए, गए ये भी। समझ में? किसी के साथ मैच नहीं, ये सिर्फ इसी के साथ मैच करेगा, ये सिर्फ इसी के साथ में मैच करेगा। एक भी इनपुट अगर लो हो गया तो आउटपुट हाई। ये तीनों में आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ये नैंड गेट से ही मैच होता है। तो जिससे मैच होगा उस कॉलम को रखना, बाकी को हटाते जाना एक एक कर कर। तो वो डेफिनेशन भी, लास्ट वाला डेफिनेशन भी वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो लिखते तो आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है। और लिखने के लिए भी क्या, एंड पता होगा तो नैंड लिख सकते हो, और पता होगा तो नॉर लिख सकते हो, एक्स और पता होगा तो एक्स नॉर लिख सकते हो। उतना बेसिक तो सभी को आता ही है। मतलब कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस टाइप में। चलो क्वेश्चन लिखो। Which of the following does not represent x nor of x and y? इसमें से कौन सा x नॉर के जैसा नहीं है? इसमें से कौन सा x नॉर के जैसा नहीं है, ऐसा हम लोगों को देखना है। तो चारों को क्या करोगे? चारों का ट्रूथ टेबल निकालो। ठीक है, चलो फास्ट, 5 मिनट के अंदर में निकल के दिखाओ। देखते कौन करेक्ट आंसर बताएगा। पहले तो एक्स नॉर क्या होता पता है ना? डायरेक्टली एक्स नॉर लिखूं क्या? एक्स और क्या बोलता है? एक्स और ये दोनों, ये बीच में क्या होता है? 1 होता है। एक्स और में बीच में 1 होता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? 0। यहाँ पर क्या किया? 1। ये डायरेक्टली क्या लिखा मैंने? एक्स नॉर लिखा है। ये क्या लिखा है? एक्स नॉर। ये चारों का एक्सप्रेशन, ये चारों सॉल्व करना है तुम लोगों को, और चारों सॉल्व करने के बाद में तुमको देखना है कौन सा इसके जैसा मैच नहीं होता है। इसके जैसा मैच नहीं होता है, ऐसा देखना हम लोग को। तो निकालते चलो 1 बाय 1। क्या लगता है ये सॉल्व करने की जरूरत तो भी है क्या? ये इसी का ही एक्सप्रेशन है। अरे ये इसी का ही एक्सप्रेशन है ना। ये तो इसी का ही एक्सप्रेशन, मतलब ये तो वही है, मतलब उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों देखो, ये तीनों में से क्या लगता है?
ये x और y लिखा है यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो ये अगर ये 2 नंबर वाला अगर टेबल निकालना है, किसमें किसमें x और लगाना है, x और y बार में, तो पहले y बार निकालो, y का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, y का एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखा। अभी क्या करना है, ये दोनों में x एक्सक्लूसिव और y बार, ये दोनों कॉलम में क्या लगाना है, x और लगाना है। x और क्या बोलता है, डिफरेंट होगा तो 1, तो डिफरेंट है क्या, यस डिफरेंट, ये क्या है, नहीं मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट पे क्या लिखना है, ये दोनों डिफरेंट है तो क्या लिखा 1, ये दोनों डिफरेंट है तो क्या आएगा 1, बाकी दोनों क्या हो गया 0, ये भी इसके साथ हो गया, मतलब ये भी वही है। कौन सा नहीं है ये निकालना है हम लोगों को, कौन सा नहीं है ये हम लोगों को निकालना है। तो ये 1 नंबर तो वही है, 2 नंबर भी मैच हो गए। चलो किस 3 नंबर वाला देखते, चलो 3 नंबर वाला, ठीक इसमें करूं, जाने दो, तुमको फोटो निकालने में इजी होगा। इसमें क्या क्या लगेगा, इसमें x बार लगेगा, x का एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। चलो देखो अभी क्या क्या करना है, x बार एंड y का एक्सक्लूसिव ऑर, x बार एंड y का डिफरेंट में क्या आता है 1, डिफरेंट में क्या आता है 1, सिमिलर में क्या आता है 0, ये भी वही है, मतलब ये फोर्थ ही करेक्ट आंसर है ना। बट एक बार निकल के देख लेते हैं, एक बार निकल के देख लेते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, x का ऑपोजिट एंड y का x का एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड y का एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। और ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों के बीच में क्या लगाना है, x और लगाना है, डिफरेंट में 1 आता है, डिफरेंट में 1 आता है, सिमिलर में 0 सिमिलर, ये है क्या ऐसा, ये नहीं है ना, मतलब यही तुम्हारा क्या है करेक्ट आंसर है, ये 4 नंबर वाला क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, करेक्ट आंसर कैसे निकलते समझ में आ गया है ना, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट टेबल, ट्रूथ टेबल के ऊपर में गेम है, सर्किट ड्राइंग, ठीक है। तुमको एक्सप्रेशन बताना, मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, तुमको उसका एक्सप्रेशन बताना क्या आएगा, बहुत खतरनाक सर्किट है, ठीक से देखते जाओ, ये एंड गेट है, ठीक है। ये भी इसके साथ में भी लगा, इसके साथ में भी लगा है, यहाँ पर इसने क्या किया है, ये यहाँ पर ऐसा सी ड्रॉ किया है, ये सी को इसके साथ में कनेक्ट किया और आगे ले जाकर ये इसके साथ में भी कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये इसके आउटपुट को बाहर निकाला है, इसके आउटपुट को बाहर निकाला और इसके साथ में XOR बना है, XOR ऐसा है। चार ऑप्शन है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर कर भी देखना होगा, चलो ट्राई करो, पहले एक्सप्रेशन तो बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ क्या आता है देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, अगर ठीक से अगर देखोगे तो ये A और ये क्या है B, मतलब यहाँ पर क्या आ गया AB, और यहाँ पर क्या होगा ये
ये बी और सी, ये आंसर क्या है, ये बी सी है। समझ में आ गया, ऐसा लिखते जाना। ये सी आगे लिख देना है, यहाँ पर क्या है, ये सी है और यही ए बी आगे गए हैं और यही ए बी यहाँ पर आया और यही बी सी यहाँ पर आया। ऐसा लिखा ना तो समझ में आता है। अब ये दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन किया है, मतलब ए बी को क्या किया, सी के साथ में मल्टीप्लाई किया, मतलब ये क्या बन गया, ए बी सी। क्या बन गया, ए बी सी, और यही ए बी सी आगे आएगा। ठीक है, ये कौन सा गेट है, ये एक्सऑर वाला गेट है, मतलब ए बी एक्सक्लूसिव और बी सी है, यही आगे जाएगा। ए बी एक्सक्लूसिव और बी सी आगे गया और फाइनली अभी वाई का एक्सप्रेशन होगा ए बी सी, और ये एक्सऑर गेट है ना, ये कौन सा गेट है, एक्सऑर। ये दोनों में क्या लगाना है, ये दोनों में क्या लगाना है, एक्सऑर गेट लगाना है। ऐसा तुमको लिखते आना चाहिए। समझा क्या कैसा लिखा, अरे ये कैसा लिखा, ये ए बी, ये बी, ये बी यहाँ पर आगे गया, ठीक है, ये बी आ गया, यहाँ से क्या आ गया, सी, ये बी सी बन गए, ये बी सी आगे गए और ये सी आ गया है, ये ए बी और सी क्या हो गया, ए बी सी हो गए। ये बी नीचे आया, ये कौन सा गेट है, एक्सऑर गेट है, तो दोनों में क्या लगाना था, एक्सऑर लगाना था, एक्सऑर लगा दिया। ठीक है, ये भी एक्सऑर गेट है, दोनों इनपुट में क्या लगाना है, एक्सऑर, तो दोनों इनपुट में क्या लगा दिया, एक्सऑर लगा दिया। ठीक है, अब ये चारों में से किसके ऐसा मैच होगा, ये देखने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, या तो तुमको फॉर्मूला, बुलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो अभी तक हमने देखा नहीं है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल निकालो। क्या निकालना है, ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल निकालोगे, ये चारों का ट्रूथ टेबल निकालोगे, जिसके साथ में मैच होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये तुम इसके साथ में जिसका जिसका भी आंसर मैच होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं अभी तुमको मैच कर इसका करेक्ट आंसर आने वाला है सी। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, ये 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, 3 नंबर उसका करेक्ट आंसर है। या तो फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला अभी तक मैंने एक भी बताया नहीं तुम लोगों को, या तो फॉर्मूले से मैच करोगे या फिर डायरेक्ट ट्रूथ टेबल से मैच करोगे। किसका, इसका ट्रूथ टेबल निकल के बताओ, कितने इनपुट्स है, 3 है, ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ABC, मतलब ये लास्ट में क्या आएगा, 1, ऑल आर 1 देन आउटपुट इज 1 अदरवाइज 0। ये ABC के लिए लिखा। अभी AB और BC साइड में निकाल लेता हूं पहले, क्या क्या निकालना होगा, AB एंड BC। AB में देखो ये लास्ट में क्या है, ये ऑल 1, बाकी सब क्या बन गया है, 0, ये AB का कॉलम आ गया। BC में देखो अभी ऑल 1 कहां पर मिलने वाला है, यहां पर देखो ऑल 1 है और लास्ट में क्या ऑल 1 है, बाकी सब क्या बन गए, 0 हो गए। क्लियर है, अब क्या करना है, ये दोनों में पहले एक्सऑर गेट लगा दो, AB और BC, ये दोनों में एक्सऑर गेट लगाना है। एक्सऑर क्या बोलता है, डिफरेंट होगा तो 1 लिखना है, डिफरेंट होगा तो क्या लिखना है, 1, डिफरेंट होगा तो क्या लिखना है, 1 अदरवाइज 0, अदरवाइज क्या लिखा है, 0 हो गया। अब ABC और इसके बीच में क्या लगाना है, एक्सऑर लगाना है, लगा देता हूं, मतलब फाइनली Y, तो डिफरेंट कहां पर है, 1, ये दोनों डिफरेंट है तो क्या लिखा, 1, और यहां पर क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, क्या लिखा, 1, और ये भी क्या डिफरेंट, तो क्या लिखा मैंने, 1, बाकी सब क्या बन गए। समझा कैसे निकाले, ये मैच होना चाहिए। ये ट्रूथ टेबल निकालना आसान है, ट्रूथ टेबल तो टाइम पास रहता है। अब ये देख लेते हैं, ये B इंटू सी प्लस है, इधर ही लिखो चलेगा, ये इधर ही लिख देता हूँ, C+A निकालना है, C+A, तो C और A को ऐड करो, ये यहाँ पर क्या आएगा, 1, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1, और कहाँ पर है, ये भी क्या आएगा, 1, करेक्ट ना, ये भी क्या आएगा, 1, ये भी 1, और ये भी क्या है, 1, ये दोनों क्या है, 0 तो 0, ये दोनों क्या है, 0 तो क्या आएगा, 0 हो गया। अब इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, B मल्टीप्लाई करना है, ये B इंटू C+A, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू एनीथिंग 0, एक भी 0 आ गया मतलब क्या आएगा, 0, सिर्फ यहां पर अगर तुम देखोगे तो क्या है, 1 और 1 है, ठीक है, बाकी 0 0 और यहां पर क्या आएगा, 1, 2 0 और यहां पर क्या आएगा, 1 और फिर क्या आएगा, 0 हो गया ना मैच। और एक बाकी है ना लास्ट में, ये सॉरी, ये 1 एंड 1 है, होता है ना मैच, ये 3 0
10011 हो गया ना मैच। तो एग्जाम में क्या करना होगा, चारों निकाल कर चारों से मैच करके देखना होगा, जिसके साथ मैच हो गया हो गया। फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई भी सर्किट, मैंने वापस बोला, सर्किट से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से सर्किट और उसका ट्रुथ टेबल और घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब 12 मार्क है ना, इतना भी आसान नहीं पूछने वाले ना। और जो इतना डिफिकल्ट कर लेता है उसको सब्जेक्टिव पेपर तो क्या उसके लिए टाइम पास हो जाएगा। क्लियर? टेबल कैसा निकला समझे ना? प्रैक्टिस करते जाना, इसका फोटो निकालो रेफरेंस के लिए, बिना प्रैक्टिस के तो होने वाला नहीं है। चलो लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कर दो क्लियर। चलो क्वेश्चन लिखो। राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सर्किट। मतलब ये लाइन कोई अगर रीड नहीं किया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो आंसर आएगा, आंसर का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, आंसर का कॉम्प्लीमेंट कर देना है। डायग्राम देखो कैसा है। कितना भी डेंजर सर्किट आने दो, डरने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट मैंने जैसा बताया वैसा उसमें पॉइंट आउट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आंसर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तुमको। चलो निकालो फास्ट। अभी एक फॉर्मूला बस ऐसा साइड में लिख लो, एक्स एक्सक्लूसिव और एक्स बार कितना होता है 1, ऐसा साइड में लिख लो। एक्स एक्सक्लूसिव और सॉरी एक्स एक्सक्लूसिव और एक्स कितना होता है 1 होता है। तुम यही देख लो ना, ये टेबल, इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं रही। यहाँ पर देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। तुम अगर ठीक से अगर देखोगे, देखो x अगर 0 है, x अगर 0 है मतलब x को x के साथ में एक्सक्लूसिव और किया, x को ऐसा निकालता देखो। अगर x को x के साथ में अगर करना है, x को x के साथ में ही एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और लगा देना है, तो 0 को 0 के साथ में x और क्या, आंसर क्या आएगा 0। 0 को 0 के साथ में अगर किया तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 ही आने वाला है ना। 0 1 को 1 के साथ में x और किया तो आंसर क्या आएगा 0। नहीं, अरे तुम है ना, रुको बन सके ऐसा लिखने तो मुझे, नहीं तो है ना सब गड़बड़ हो जाएगा। x एक्सक्लूसिव और y, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा x लिख देता हूँ, ठीक है, और एक बार x बार लिख देता हूँ। तो ऐसा लिखने से कोई, ये x का सेम वैल्यू लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर x का ऑपोजिट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अभी बोलो x एक्सक्लूसिव और y कितना आएगा, x एक्सक्लूसिव और x बार कितना आएगा, और x एक्सक्लूसिव और x कितना आएगा, ऐसा देखना है हम लोग को। तो x और y को देखो, x और y को डिफरेंट के लिए क्या लिखना है 1,
डिफरेंट के लिए 1 लिखना है, सिमिलर के लिए क्या लिखना है 0। अभी इसको देखो x और x बार देखना है, डिफरेंट के लिए क्या लिखना है 1, डिफरेंट के लिए क्या लिखना है 1, डिफरेंट के लिए क्या लिखना है 1, डिफरेंट के लिए क्या लिखना है 1। तो यही मैं फॉर्मूला बता रहा था तुमको, x एक्सक्लूसिव और x बार का आंसर कितना आता है, वो 1 आता है। समझ में आ गया। और अगर x को और x को अगर ये दोनों को करना है सिमिलर 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 सिमिलर, कितना हो गया 0 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट, सॉरी बार बार नहीं। समझ में, ये लिख सकते हो ऐसा। और ऐसे ही मैं 1 लिखता हूं यहां पर, जस्ट ये कॉलम क्या है, ये 1 वाला कॉलम है, ये कॉलम को क्या बोलना है 1 कॉलम, कॉलम को क्या बोलना है 1 कॉलम। 1 और x में अगर x और किया, यहां पर देखो सभी लोग, ये दोनों क्या डिफरेंट, करेक्ट, ये दोनों क्या है डिफरेंट, बट इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा ना। हाँ फॉर्मूला बताने वाला, फॉर्मूला बताने वाला, यहां पर देखो सब लोग, ये दोनों क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या आएगा आंसर 1, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, आंसर क्या आएगा 1, ये दोनों सिमिलर, आंसर क्या आ गया 0। तो कुछ मैच होगा क्या, मतलब क्या मैच हुआ मालूम है, 1 को अगर x के साथ में अगर x और किया तो x का ऑपोजिट आंसर आता है, x का ऑपोजिट आंसर आता है, मतलब यहां पर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा फॉर्मूला बन गया। 1 को अगर x के साथ में अगर x और किया तो जो x का आंसर है उसका ऑपोजिट आंसर आ जाता है, समझे क्या। तो क्या बेनिफिट होगा देखते चलो, यहां पर क्या आ गया x, यहां पर भी क्या आ गया x, x और x में x और किया, x और x में x और किया तो क्या मिलता है 0, x और x में x और किया तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। चलो ये 0 आगे आ गया, और यहां पर क्या आ गया x और 0 में अगर x और किया तो कितना आएगा देख लेते हैं, ये 0 वाला कॉलम है, ठीक है, ये 0 वाला कॉलम है, 4 0 लिख दिया, 0 और x में क्या करना है, 0 और x में x और करना है, तो 0 और x में x और अगर क्या देखो ये 0 ये सिमिलर सिमिलर डिफरेंट एंड डिफरेंट, तो क्या आएगा 0 0 1 1, मतलब सेम टू सेम आ गया। तुमने अगर 0 के साथ में अगर x को x और किया तो जो x का वैल्यू वही आ जाता है, तो यहाँ पर 0 के साथ में अगर तुमने x किया तो x ही आंसर आता है, तो 0 और x से किया तो आंसर क्या आएगा x, 12 मार्क है ना। अभी आगे क्या आ गया, ये x आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा ये x, और x में x और क्या तो आंसर क्या आता है 0। तो अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सर्किट, मतलब इसका आंसर क्या है 0 और इसका ऑपोजिट क्या, मतलब आंसर क्या आएगा 1। समझेगा क्या किया, कितना बड़ा गेम क्या देखा क्या, अच्छे अच्छे लोगों को आता नहीं है। ये तो हमने ऐसे टाइम पास में कर लिया, जस्ट मैचिंग किया, मैचिंग एंड फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या किया हम लोगों ने, ये फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने, फॉर्मूला है नहीं तो फॉर्मूला क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और फिर इसको बाय हेड करना हो तो बाय हेड करो, कैसे भी कर सकते हो। नीचे का पोर्शन थोड़ा सा कट हो गया क्या, नहीं कट नहीं हुआ, दिख तो रहा है यहाँ पर, नहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। ऑल डन।